हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ आर इन सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर दो फिगर दी हुई हैं, एक है ये GUNS एंड एक है RUNS। ये जो है ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब कि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एक्स एंड वाई की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में दी हुई है फिगर GUNS। इसमें जो ये GU, ये जो लेंथ है ये दी हुई है मैं 3y-1 एंड SN, ये लेंथ दी हुई है मैं 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोला है ना कि लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में। और ये है SG, ये है 3x एंड NU, ये है 18। ठीक है, अब हम इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो GU किसके इक्वल हो जाएगा? SN के। एंड SG किसके इक्वल हो जाएगा? NU के। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम जानते हैं वही लिख देते हैं। क्या जानते हैं हम? कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये बात हम जानते हैं तो हमने लिख दी। अब इसी से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड एक्स वाई की वैल्यू जो है फाइंड कर देंगे। एस जी किसके इक्वल हो जाएगा? NU के। ठीक है, NU के। SG कितना दिया है हमें? 3x। और NU कितना दिया है? 18। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को यहाँ पे अकेला छोड़ो, ये 18 इधर थी था, ये 3 जो था मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, 3 6 जा 18। x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर y की। y की वैल्यू को निकालो। चलो, y की वैल्यू क्या है? ये है GU किसके इक्वल हो गया? SN के। इसी को लिख देते हैं हम, GU किसके इक्वल हो गया? SN के। ठीक है, तो हम जानते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। GU कितना दिया है? 3y-1 और SN कितना दिया है? 26। GU कितना है? 3y-1 और SN कितना दिया है? 26। 3y-1, 3y, इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 3y इक्वल टू 26, ये इधर माइनस में है 1, इधर जाकर हो जाएगा ये प्लस में। ठीक है, तो क्या हो गया? 3y इक्वल टू ये हो गया 27। y की वैल्यू चाहिए तो y को अकेला छोड़ेंगे, 27 अपॉन ये इधर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। 3 9 जा 27। तो कितनी ही आसानी से हमारी ये एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों फाइंड हो गई। अब इसका नेक्स्ट, इसका बी पार्ट है जो हमें उसने दिया है ना कि RUNS। एक फिगर GUNS थी, एक फिगर है RUNS। अब हम इसको RNS वाली फिगर को भी देख लेते हैं। देखो RUNS, ये फिगर दी हुई है हमें। यहाँ पर क्या है? यहाँ डायगोनल दिए हैं। ठीक है, एक डायगोनल है SU एंड एक डायगोनल है RN। और ये क्या करते हैं? इस पॉइंट O पर ये एक दूसरे को काटते हैं। तो हम एक इसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि बराबर, आपस में तो बराबर नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, दोनों को। जैसे ये RO एंड ये ON, ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। एंड ये SO एंड OU, ये भी इक्वल होंगे। जब इस पॉइंट पर ये काटते हैं तो ये एंगल जो ये इसके डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम जानते हैं वही लिख देते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ये डायगोनल
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर की बात को तो समझ गए ना। बस बाइसेक्ट ईच अदर दो मतलब इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है, जहां पर भी ये पॉइंट काट रहा है। अब क्या लिखेंगे हम, ओ किसकी वैल्यू निकाले, पहले एक्स की निकाले, वाई की निकाले। तो हमें पहले वाई की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये वाली यहाँ ये वाला लेते हैं पहले आर एन को लेंगे तो यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, एक्स की निकालने के लिए तो पहले हम वाई की वैल्यू को ही फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, ओ यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ यू इक्वल हो जाएगा ओ एस के। ठीक है, ओ यू कितना दिया है हमें, y + 7 और ओ एस कितना दिया है 20। तो y की वैल्यू हमें चाहिए, y को हमने छोड़ा अकेला और 20 इधर था ही, ये प्लस का 7 था, इधर जाकर हो गया ये माइनस का 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ 13। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 13। अब हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरे वाला डायगोनल लेंगे, कौन सा, आर एन में देखो ओ एन किसके इक्वल है, ओ आर के। लिख देंगे ओ एन इक्वल है किसके, ओ आर के। ओ एन हमें कितना दिया है, ओ एन हमें दिया है एक्स प्लस वाई और ओ आर कितना दिया है हमें 16। एक्स तो हमें फाइंड करना है, एक्स को ऐसे ही रखेंगे, वाई की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली है। ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल ली है, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स प्लस 13 इक्वल टू 16। तो एक्स को हमें निकालना है तो इसको छोड़ा हमने अकेला और ये हो गया 16, इधर था ही, ये प्लस का 13 है, इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 13। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। 16 से 13 को माइनस किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो हमने इन दोनों फिगर में एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।